हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। यदि आप खुद का अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास फंड की कमी है, आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर भी दोस्तों आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे के। तो ऐसा बिजनेस मॉडल है अवेलेबल जिसे हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में ड्रॉप शिपिंग के ऊपर होने वाली है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करना और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल एक पॉपुलर बिजनेस मॉडल है। ये अमेरिका जैसी कंट्रीज में काफ़ी सक्सेसफुल है और यहाँ हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं और यहाँ से डायरेक्टली अमेरिका और यूरोप के देशों में वो ऑर्डर भेजते हैं और उनके पास कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता। तो ये मॉडल कैसे वर्क करता है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको कोई भी एक निच सेलेक्ट करना है, कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसके बारे में आप पैशनेट हो, उस प्रोडक्ट लाइन के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो, अनुभव रखते हो। उसके बाद आपको अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है। ऑनलाइन स्टोर आप वू कॉमर्स के जरिए बना सकते हैं या फिर आप शॉपिफाई के थ्रू भी अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। शॉपिफाई पे स्टार्टिंग के 3 महीने 23 रुपये कुछ पैसे में आपको वो मंथली चार्ज करते हैं। उसके बाद वो अपना चार्जेस 3 महीने के बाद बढ़ा देते हैं। तो वहां से आप शॉपिफाई के थ्रू ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। शॉपिफाई पे ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी हमने दोस्तों वीडियो बनाई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। निच सेलेक्ट करने के बाद, ऑनलाइन स्टोर बनाने के बाद फिर आपको एक सप्लायर से कांटेक्ट करना होता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सप्लायर हैं जो आपको प्रोडक्ट वो दे देंगे और आप उन प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कराकर उन प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। और जब भी ऑर्डर आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो जो ऑर्डर है आप सीधे उसकी डिटेल अपने सप्लायर को सेंड कर देंगे और आपका सप्लायर बायर को सीधे जो है ऑर्डर शिप कर देगा। अलीबाबा के ऊपर बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग सप्लायर अवेलेबल हैं जिनका प्रोडक्ट आप लेकर और अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करके और उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी सेल कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में आपको सिर्फ अपनी एक वेबसाइट बनानी है और उसी को आपको मेंटेनेंस करना होता है और और ये काम आप दुनिया के किसी भी कोने से कर सकते हैं, सिर्फ एक लैपटॉप की मदद से कर सकते हैं और वो भी बिना कोई फिजिकल प्रोडक्ट रखे हुए। जैसे हर बिजनेस मॉडल में कुछ कमियां होती हैं तो कुछ फायदे भी होते हैं, तो इसी तरह जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल है इसमें भी कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहले तो इनके प्रोज के बारे में बात करते हैं कि फायदे इनके क्या हैं। सबसे पहली तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही लो है, स्टार्टअप कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि इसमें कोई भी हमें इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखनी होती है। इस बिजनेस को आप दुनिया के किसी भी कोने से चला सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको स्पेसिफिक वेयर हाउस या ऑफिस लेने की कोई नीड नहीं है, कहीं से भी ये बिजनेस आप कर सकते हैं। जब भी इसमें आपके पास ऑर्डर आएंगे तो ना तो आपको इसमें कोई शिपिंग करनी है, ना ही कोई पैकेजिंग करनी है, सारा का सारा काम ये आपका सप्लायर करेगा। अब बात करते हैं खामियों के बारे में। पहली खामी यही है इसमें, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है, क्योंकि हमको क्या है, इसमें पूरा का पूरा सप्लायर के ऊपर डिपेंड रहना होता है। दूसरी खामी ये है कि इसमें जो शिपिंग टाइम है वो ज़्यादातर लंबा होता है, क्योंकि यदि हम इंटरनेशनल सप्लायर के ऊपर डिपेंड हैं, जैसे कि alibaba.com पर यदि मान लो कोई आप सप्लायर से डील कर रहे हैं तो वो दूसरे देश में है और आप अपनी कंट्री में सेल कर रहे हैं, तो वहाँ से जो शिपिंग टाइम है आने का, जब भी कस्टमर ऑर्डर देता है तो उसको जो शिपिंग टाइम लंबा हो जाता है, तो इसमें शिपिंग टाइम ज़्यादा लेंथी हो जाता है। इससे बचने के लिए यदि आप सप्लायर इंडिया में ही देख लें, अपने ही देश में देख लें, तो आप इसमें जो शिपिंग टाइम है जो ज़्यादा लगेगा वो कम ला सकते हैं। तीसरी जो इसमें खामी है, जो सबसे बड़ी समझता हूँ, वो है कि आपका जो कंट्रोल है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर नहीं रहता है। यानी कि सप्लायर आपका जैसा प्रोडक्ट शिप कर देगा वो वैसा ही कस्टमर के पास चला जाएगा। प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर आपका कोई इसमें कंट्रोल नहीं रहता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल सुनने में तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, लेकिन इसको स्टार्ट करते टाइम आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो मैंने पहले ही बताई है वीडियो में, एक बार और बता रहा हूँ कि आपको जो कैटेगरी चूज करनी है बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करनी है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आपको जाना है और उसी कैटेगरी को आपको लॉन्च करना है।
और आपको कभी भी एक सप्लायर के ऊपर रिलायबल नहीं होना है। आपको बैकअप के लिए 2 या 3 सप्लायर तो कम से कम आप अपने पास रखना। यदि आप एक सप्लायर के साथ काम करते हैं और यदि उस सप्लायर के साथ कुछ इशू होता है लेबर का या कुछ भी मान लो, तो आपका बिजनेस उसी दिन बंद हो जाएगा। इसलिए आपको बैकअप में 2 या 3 सप्लायर से आपको कॉन्टैक्ट करके रखना है सेम प्रोडक्ट के लिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो कस्टमर सपोर्ट को लेकर है। आपका जो सप्लायर है वो कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो शिप करेगा। सप्लायर को कोई मतलब नहीं है सर्विस से और कस्टमर सपोर्ट से, इसलिए आप अपना ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर को कोई भी इशू आ रहा है तो उसका प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्स करना, उसकी जो क्यूरी आ रही है उनको रिजॉल्व करना। ध्यान रखना ये आपका बिजनेस है, आपके सप्लायर का नहीं है, इसलिए आप कस्टमर सपोर्ट को आपको देखना है, आपके सप्लायर को नहीं। यदि आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं तो ड्रॉप शिपिंग एक लो स्टार्टअप वाला बिजनेस मॉडल है और आप अपनी कैटेगरी लॉन्च करके प्रोडक्ट की यहाँ इसके थ्रू एंट्री मार सकते हैं। और यदि आपको इसमें सक्सेस हो सकती है तो फिर आप अपने बिजनेस को बाकी जगह भी फैला सकते हैं और फिर बाद में आप यदि खुद की ब्रांडिंग बना के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं। यदि आप डेडिकेशन और स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द रेड बटन एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और आपकी कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।